सत्संग जी, प्यार से बोलिए धन्यकार जी। आप सभी आनंदित होंगे, खुशहाल होंगे, इस शुभकामना के साथ दास विश्वंभर मिश्रा। आज का विषय है प्रशंसा का दर्द। प्रशंसा से शायद ही किसी को दर्द मिले, हम सभी ऐसा ही सोचते होंगे, लेकिन ये सच नहीं है। सच तो कुछ और ही है। अक्सर हम प्रशंसा में अपने आप को इतना विलीन कर लेते हैं, अपने आप को इतना लवलीन कर लेते हैं, इतना खो जाते हैं कि सात्संगत बुराई में भी अच्छाई दिखने लगती है। प्रशंसा ऐसी चीज है कि कहीं ना कहीं हमसे हमारा ही नुकसान करवा देती है और हमें पता भी नहीं चलता। लोग झूठी तारीफें कर करके इतना भरमा देते हैं कि हमें यह पता ही नहीं चलता कि हम अपना नुकसान कर रहे हैं। प्रशंसा के लिए ऐसी ही मानसिकता सबके मन में होती है कि प्रशंसा तो हमारे गुणों की हो रही है, लेकिन वास्तव में प्रशंसा तो अच्छे गुणों की ही होनी चाहिए। जब तक अच्छे गुणों की प्रशंसा नहीं होती, प्रशंसा का आनंद नहीं है। अगर कोई आपकी चापलूसी करता है, आपकी फिजूल में बड़ाई करता है, तो कहीं ना कहीं ये भी समझ होनी चाहिए कि वो अपने स्वार्थ के पूर्ति के लिए आपकी बड़ाई कर रहा है। तमाम इतिहास ग्रंथों में चाटुकार और चापलूसों की बात समझाई गई कि किस तरह से लोग बड़ाई करके अपनी स्वार्थ की सिद्धि कर लेते हैं, अपनी इच्छाएं पूरी कर लेते हैं, और साथ संगत कहीं ना कहीं प्रशंसा के कारण ही हम अपना नुकसान कर बैठते हैं। अमेरिका के प्रसिद्ध सुप्रसिद्ध दार्शनिक, वैज्ञानिक और राजनयिक बेंजामिन फ्रैंकलिन का नाम आप सभी ने सुना होगा। अपने भाषण के दरमियान उन्होंने एक बहुत अच्छी बात कही। उन्होंने कहा था कि प्रशंसा के लिए सब यही सोचते होंगे, प्रशंसा शायद गुणों की होती है, लेकिन ना, प्रशंसा में बड़ा दर्द है। जब मैं छोटा था तो एक लोहार ने, जो पढ़ा लिखा तो नहीं था, लेकिन उसने मेरी प्रशंसा कर कर मुझे ठग लिया। सत्संगत कहानी को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने कहा कि लोहार के दुकान पर जब मैं विद्यालय जा रहा था, अचानक मैं देखता रहा, और देखने के बाद मेरी जिज्ञासा, मेरी उत्सुकता ने लोहार के दुकान पे मुझे रोका। लोहार को हथौड़ा चलाने के लिए कोई व्यक्ति चाहिए था जो उसके लोहे के काम में उसका सहारा बने और उसका काम जल्दी भी हो जाए। लोहार देखता है और कहता है, बेटा तुम तो बहुत हट्टे कट्टे हो, बहुत मजबूत हो, तुम्हारे माता पिता ने तुम्हें बहुत प्यार से खिलाया पिलाया है, तो एक काम करते हैं बेटा, आज ये हथौड़ा लो और ये थोड़े से लोहे के रड हैं, इसे सीधा करना है और मैं पकड़ूंगा, आप हथौड़ा चला देना। अपनी प्रशंसा सुन के बेंजामिन फ्रैंकलिन उत्सुक हुए और हथौड़ा चलाने लगे। जब जब इनका ध्यान स्कूल की तरफ जाता कि मुझे अब स्कूल जाना चाहिए, वो लोहार अपनी बात में उलझा कर रखता और अपने स्वार्थ की सिद्धि करता रहता। सुबह से दोपहर हो गई, अब स्कूल खत्म होने का समय आ गया। लोहार देखता है कि मेरी ये हरकत कोई और न देख ले, इसलिए लोहार ने कहा कि बेटा अब आप घर चले जाओ।
फ्रैंकलिन थक चुके थे। थकान से उनका शरीर टूट रहा था। अगले दिन जब वो उठते हैं तो उनकी मांसपेशियां खिंची हुई थी और वो दर्द से उठ नहीं पा रहे थे। फिर उन्होंने कहा, उस दिन के बाद जब भी कोई मेरी प्रशंसा करता है तो मेरे शरीर की मांसपेशियों का दर्द जाग जाता है। मैं सावधान हो जाता हूं कि मैं कुछ ऐसा तो नहीं करने जा रहा जो मेरी सामर्थ्य के बाहर है। आइए साथ संगत, महात्मा विवेक शौक जी ने भी अपने कविताओं में कहा था, झूठी तारीफें कर करके सबने हमको भरमाया, आपने सारा भरम मिटाया, कदम कदम पे भूल गए। कदम कदम पे याद दिलाया, कदम कदम पे भूल गए। हम दुनियावी लोगों की बातें तो सुनते हैं, लेकिन जो हमारे हितैषी हैं, जो हमसे दिल से प्यार करते हैं, हम उनकी भी बातें सुन लिया करें। हम अपने कर्मों को निष्ठा से, प्रेम से, और जो कर्म हमें मिले हैं उन कर्मों को निभाएं। हाँ, भला करना है, उपकार करना है, सेवा करना है, लेकिन एक जागरूकता के साथ। ऐसा नहीं कि दूसरों के उपकार में अपना ही नुकसान कर बैठे। आइए, इस स्वभाव के साथ ही दास आपसे इजाजत चाहेगा। प्यार से बोलिए धन्यकार जी।